मदिरा के साथ समुद्र से प्रकट हुई अलक्ष्मी, जिसके विवाह के लिए विष्णु ने ऋषि से कराया अनोखा विवाह। भारतीय धर्मशास्त्रों और लोक कथाओं में जहां देवी लक्ष्मी को समृद्धि, सौंदर्य, शांति और शुभता की देवी माना गया है, वहीं उनकी एक बड़ी बहन भी मानी जाती है, अलक्ष्मी, जो इन सब गुणों की पूर्ण विपरीत छवि है। पुराणों में वर्णित है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब उस अमूल्य खजाने में से एक ओर मां लक्ष्मी प्रकट हुई, जो ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी है। वहीं दूसरी ओर मदिरा और अलक्ष्मी भी उत्पन्न हुई, जिन्हें दरिद्रता, क्लेश, अपवित्रता और दुर्भाग्य की प्रतीक माना गया। इस आधार पर यह मान्यता बनी कि अलक्ष्मी मां लक्ष्मी की बड़ी बहन है, क्योंकि वो पहले प्रकट हुई थी। यद्यपि उनका स्वरूप कुरूप और भयावह था, लाल लाल आंखें, दुर्बल शरीर, गंदे वस्त्र, लोहे के आभूषण और धूल से सना चेहरा, परंतु वे भी उसी ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा थी जो जीवन के द्वैत को दर्शाता है। जब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, तो देवी लक्ष्मी ने विनम्रता पूर्वक ये शर्त रखी कि पहले मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह होगा, तभी मैं आपके साथ परिणय सूत्र में बंधूंगी। ये सनातन परंपरा की मर्यादा का पालन भी था, जहां बड़ी बहन के विवाह से पहले छोटी बहन का विवाह नहीं होता। लेकिन समस्या यह थी कि अलक्ष्मी का रूप, व्यवहार और प्रवृत्तियां इतनी विकृत थी कि कोई भी उनसे विवाह करना नहीं चाहता था। देवी लक्ष्मी की जिद के आगे भगवान विष्णु को रास्ता निकालना पड़ा। उन्होंने महान तपस्वी उद्दालक ऋषि से प्रार्थना की कि वे अलक्ष्मी से विवाह कर लें। यद्यपि ये एक कठिन प्रस्ताव था, फिर भी धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए उद्दालक ऋषि सहमत हुए और विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात जब उद्दालक ऋषि अलक्ष्मी को अपने आश्रम ले जाना चाहते थे, तो अलक्ष्मी ने वहां रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं वहां नहीं रह सकती जहां पवित्रता हो, शांति हो, ब्रह्मचर्य हो। मेरा वास वहां होता है जहां गंदगी हो, क्लेश हो, कलह हो, अपवित्र भोजन हो, मद्यमांस का सेवन हो और अधार्मिक गतिविधियां हो। ऋषि असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अलक्ष्मी को कुछ समय के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा दिया और उचित स्थान की खोज में निकल पड़े। समय बीतता गया, ऋषि लौटकर नहीं आए। पीपल के नीचे बैठी अलक्ष्मी दुखी हो गई। बड़ी बहन की व्यथा को देखकर देवी लक्ष्मी व्याकुल हुई और भगवान विष्णु से कहा कि उनकी बहन पीड़ा में है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि पीपल मेरा ही निवास स्थान है, इसलिए अलक्ष्मी यहां रह सकती है। इस प्रकार से पीपल का वृक्ष अलक्ष्मी का स्थायी निवास बन गया, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो केवल उसी को नुकसान पहुंचा सकती है जो पीपल की पूजा न करे, जो अशुद्ध हो और अपने जीवन में धर्म, संयम और स्वच्छता का पालन न करे। अलक्ष्मी से बचाव। हमारे जीवन में इसका क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? इस कथा का सांकेतिक और आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गहरा है। अलक्ष्मी कोई दैवी दुष्टता नहीं, बल्कि हमारे भीतर और हमारे वातावरण में मौजूद वो नकारात्मकता है जो दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है। उनसे बचने के उपाय: साफ सफाई रखें। घर, व्यापार स्थान और शरीर की स्वच्छता अलक्ष्मी को दूर रखती है। धार्मिकता और सदाचार अपनाएं। पूजा, ध्यान, सेवा, सच्चाई और प्रेम की भावना से अलक्ष्मी का वास दूर होता है। नींबू मिर्च लटकाना। लोक मान्यता है कि अलक्ष्मी को खट्टा और तीखा भोजन प्रिय है। जब घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्च लटकाई जाती है, तो वो वही भोजन करके लौट जाती है और भीतर नहीं आती। पीपल की पूजा करें। विशेषकर शनिवार और अमावस्या को पीपल की पूजा करने से अलक्ष्मी का कुप्रभाव दूर होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है।